सही कहते हैं लोग, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, पर जो बात आपके अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपनी मिट्टी की होती है वो कहीं नहीं होती। कभी हम अपने फ्यूचर के लिए, कभी कहीं हम अपने किसी एक रिश्ते के लिए परदेसी तो बन जाते हैं, पर पीछे अपना मुल्क, अपना घर बहुत याद आता है। और यहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारा हम बने परदेसी का। वेलकम टू माय चैनल हम बने परदेसी। जो लोग परदेस में हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे, और जो वहाँ बैठे हैं हमारे मुल्क में, वो शायद सोचेंगे कि अब हम जाएंगे, कब हमारा वक्त आएगा। तो देखें जी, ये है हमारा कराची, कितना रोशन है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी फ़्लाइट थी कतर एयरवेज़ के थ्रू, ब्रिटिश एयरवेज़ के थ्रू बाया कतर था, तो मेरा प्लेन था कतर। और सर्विसेज बस ठीक थी, खाना कुछ ख़ास मज़े का नहीं था, बाकी सीट्स कंफर्टेबल थी। और मेरी जो पहले वाली सीट थी ना, जो मेरी कतर तक की थी, कराची से कतर तक की, वो बड़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था। और ये हम पहुंच गए थे भाई बहुत हर्डल्स के बाद में कतर दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हर्डल्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ओवरवेट हो गया था, क्योंकि हमें लगता है हम सब ले जाएं, पर कभी कभार बहुत कुछ छूट जाता है। सब ले जा नहीं सकते आप, आपके रिश्ते छूट जाते हैं। और ये मुझे मिली थी एक नेपाली लड़की, जिसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, और इसका मैंने चार्जर लेके अपना फ़ोन चार्ज किया था। नए लोग मिल जाते हैं, नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, पीछे हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ आते हैं। अब सफ़र शुरू हुआ है कतर से मैनचेस्टर तक का, और ये हम जा रहे हैं रनवे की तरफ में, और यहाँ से अब हम उड़ जाएंगे हवा में। हवा में जाने के बाद ज़मीन की वैल्यू समझ में आती है भाई साहब। चलो जी, हवा हवा होती है, सबको पंख लगने चाहिए ताकि सब उड़ें। उड़ के देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उड़ना किसे कहते हैं। खैर, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी 12 to 13 आवर्स की, क्योंकि स्टे था मेरा 2.5 आवर्स का और 2 hours and 50 minutes का कुछ ऐसे। और मैं अपनी शायद कतर से मैनचेस्टर तक की फ़्लाइट मिस कर देती क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि हाँ होगी तो अनाउंसमेंट होगी, बल्कि मेरे सामने वाले गेट पे ही सारे पैसेंजर्स बैठ चुके थे अपनी बोर्डिंग करा के, और मैं लास्ट थी जिसने अपनी बोर्डिंग करानी थी। अच्छा, ऐसा था कि पहले आप अपना चेक इन वैक इन कर दो, उसके बाद में थोड़ी देर बाद आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो वो चेक इन में ही मेरा मिस हो जाता, अगर मिस हो जाता तो वो क्लोज़ कर देते, और क्लोज़ कर देते तो मैं कतर में ही रह जाती। और ये क्लाउड्स इतने अच्छे लग रहे थे ना विंडो से कि बस ही बस। और ये आ चुका था हमारा मील, जो कि कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, सिर्फ मैंने इसमें से सैलड खाई थी, फ्रूट सैलड। पता नहीं, कहते हैं कतर का खाना तो अच्छा है, पर मुझे तो अच्छा खाना नसीब ना हुआ। और ये पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे ना ऊपर से देखने में, पता नहीं मैं कौन कौन सी मूवीज़ देख रही थी, क्योंकि मेरे बराबर में तो गोरी बैठी हुई थी। टाइम तो पास करना ही था, वो तो बार बार सोए जा रही थी। खैर, हमने देखी थोड़ी सी मूवी, थोड़ी से अच्छे से नज़ारे किए, और इन नज़ारों को देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं जन्नत में आ गई हूँ। इतने खूबसूरत नज़ारे। अभी देखिए सूरज कुछ कुछ तो दिख रहा है आपको और मुझे, थोड़े थोड़े से सूरज के वो आ रहे थे। और मैं दिल में सोच रही थी चलो यार शुक्र है यहाँ तक आने में, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एंटर हो चुके थे। मैंने बोला चलो ज़बरदस्त है यार, सूरज हो रहा है, मज़ा आ रहा है। पर जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे थे लैंडिंग की तरफ, ओह माय गॉड, मेरी तो हालत बुरी होती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे क्लाउड्स इतने आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। खैर, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरा लगेज एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसके लिए मैं एक आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊँगी कि कैसे आप उसको फेस किया मैंने और कैसे आप उससे बच सकते हो। क्योंकि यार भाई लास्ट मोमेंट पे फिर मुझे 21,000 पे करना पड़ा, क्योंकि वो आंटी अटक गई थी कि पर्सनल बैगेज लेके नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास थे 2 बैग्स, मतलब लगेज के 1 हैंड कैरी और 1 पर्सनल आइटम बैग। तो वो मेरा पर्सनल आइटम का बैग मुझे लेकर जाने ही नहीं दे रही थी। इतना ड्रामा क्रिएट किया उसने कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर, मेरा वैसे भी लगेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था ओवर, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जो कि मैंने किया 21,000,
जो कि बिल्कुल वेस्टेज था, क्योंकि यहाँ आने के बाद में मुझे समझ में आया कि वो पाकिस्तानी कपड़े जो मैं इतने सारे भर के बैग्स में लेकर आई हूँ वो तो यहाँ चल ही नहीं सकते। मतलब खद्दर वेलवेट तो यहाँ पे चल ही नहीं सकती। तो इससे बेहतर था कि मैं वहाँ से पैसे बचा के ले आती और यहाँ से यहाँ के हिसाब के कपड़े ले लेती, मोटे मोटे। खैर, ये ब्लू क्लाउडी सा वेदर इतना अच्छा तो लग रहा था, पर दिल में यही हो रहा था कि यार ये क्या हो गया। ऊपर धूप थी, नीचे आते थे, और ये देखें धीरे धीरे तो बिल्कुल विजन ख़त्म हो गया था। आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा वो जो विंग था। और उसके बाद में थोड़ा मुझे मैनचेस्टर का नज़र आने लगा था, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यहाँ आ गई हूँ। पर दिल में अफसोस था, दुख था कि पीछे अपना पूरा घर बार छोड़ आई हूँ, जो कि शायद सबको ही होता है। बट खैर, यहाँ हमारी लैंडिंग हो रही थी और मेरे को बस सिर्फ डर ये था कि मेरे को सर्दी बहुत लगती है, इतनी सर्दी लगती है कि मैं हम लोगों को बता नहीं सकती। और मुझे ये था कि ऊपर धूप थी, नीचे आके तो धूप का कुछ आसार ही नहीं थे। खैर, आज का टेम्परेचर जब मैं पहुँची थी उस दिन तो टेम्परेचर बहुत बेटर था, जो कि अब हो चुका है लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब। खैर, मैनचेस्टर एयरपोर्ट का जो लैंडिंग व्यू था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पूरा ग्रीनरी थी, बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे। एंड सेफली फाइनली हम लैंड कर गए थे। अब लैंडिंग के बाद एक और इशू था कि इमिग्रेशन करानी है। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, फिर मैंने बाहर अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ऑल तो वहाँ पे बहुत हेल्पिंग लोग थे, बट फिर भी पूछना पड़ा। इतना सारा सामान मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। उसके बाद में भाई जब हम पहुँचे हैं, इतनी लंबी क्यू थी, और उस क्यू को पार करने के बाद जब मेरी इमिग्रेशन का टाइम आया तो उसने मुझे इतनी देर खड़ा रखा कि मैं बता नहीं सकती। फिर बैगेज क्लेम करते हुए तो कॉइन नहीं था, और ये मैं बाहर निकल रही थी, मुझे हस्बैंड ने बोला बाहर आ जाओ, और मैं सीधे जा रही थी। खैर, अब तक अगर आपको मेरी जर्नी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मुझे बताइएगा क्या देखना पसंद करेंगे आप लोग।